नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए फिर से जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो क्या होगा? कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 6100 किमी। कितना है? 6100 किमी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 9। भारत की प्रमुख भूमि दक्षिणी नोक को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है केप केमोरिन। केप केमोरिन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो वह है मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिप किसको विभाजित करती है? कमेंट करके बताना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, तो वह रेड क्लिफ रेखा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो वह है बांग्लादेश। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की उत्तरी गोलार्ध स्थिति क्या है? तो वह है उत्तरी पूर्व गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वह है निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है केप केमोरिन। इसके पहले भी आ चुका है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो वह है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? तो वह है 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फसल जो होते हैं समतल मैदान में क्या कहलाते हैं? तो वह भंवर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो वह है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से मिलती है? उन देशों का नाम है नेपाल, भूटान, चीन। तो वह देश है सिक्किम। सिक्किम जो है भारत के 3 देशों के साथ सीमा उसकी साझा करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? तो वह है गाडविन आस्टीन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? तो वह है हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह है अजंता। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो वह है अरावली पर्वत। परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं
तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और पसंद आ रहा हो तो मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करना अवश्य। तो तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो वह जोड़ता है म्यांमार। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार को तुजु दर्रा जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो वह है गंगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह है मध्य प्रदेश। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वह है सतलज। पूछ लेता है और 2-3 बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत में उद्गम स्थल किस नदी का नहीं है। ऑप्शन में इसे दे देगा चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो आप लगाएंगे कौन सा? सतलज। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर है, लोकटक, बुलर, डल। तो इसमें कौन सा होगा मीठे पानी की झील? बुलर। उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो आपको कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है? बताइए आप। तो वह चिल्का झील है। लैगून को चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है। यह यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो वह है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा के लिए हैं? तो अक्टूबर से नवंबर में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वह है मानसून। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पाक बागलहार परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस एक पर स्थित है? तो वह है चिनाब नदी पर। बागलहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ये भी परीक्षा में पूछा गया परियोजना की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा में जाड़े के मौसम में भारत में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, तो यह किसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? तो वो हैं A.M. मुंशी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो वह है 2.82%। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब की गई थी? तो वह किया गया था 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चंदन की लकड़ी
के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर फेमस है कर्नाटक राज्य। चंदन की लकड़ी हवन सामग्री के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वह पतझड़ वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेहद इम्पोर्टेंट है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। यह यूपी के दृष्टि से, यूपी जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग, एक ना एक पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह है मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन में देखिए और बताइए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, और यह कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल में है। तो चलिए, कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको अगली वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।